Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another video and welcome back to my channel. I hope you all are well. मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश और मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। और आज की वीडियो का मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं इस वक्त बना रही थी कबाब। ये बीफ के थे तो इसके मैंने ना वो सोचा था कि मैं बर्गर्स बच्चों को ना बना के देती हूँ। तो बस ये मैं जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था उसके बाद से ही मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और ये अभी मैं रेडी कर रही थी। इसकी जो रेसिपी है वो भी मैंने आपसे नहीं शेयर की। अभी सिर्फ मैं आपको ये जो कीमे के अंदर वैसे मैंने प्याज टमाटर और जो होती हैं स्पाइसेस वो सब ऐड करके तो इसके जो मिक्सचर था वो सब इसमें ऐड करके तो मैं अभी ये फ्राई कर रही थी। और ये 7 बन्स थे जिनको मैंने गरम किया था। अभी मैं ये बच्चों को दे दूँगी। ये इनकी ना मतलब एज अ स्नैक ना। तो उस वक़्त मैं अभी ये साथ-साथ पुलाव बना रही थी। तो मैंने सोचा इसके भी साथ मैं कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ और साथ में कुछ आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी मतलब जो बेसिकली तो एज यू नो कि मैं पाकिस्तान से ही हूँ और ना पाकिस्तान में वैसे मेरी शादी को माशाल्लाह से अभी 9 साल हो गए हैं। और अभी हम लोग रिसेंटली बेल्जियम में रह रहे हैं, लेकिन मैं शादी के बाद मैं जो आ गई थी मैं सऊदी अरेबिया में हम लोग पहले मूव हुए थे। तो हम लोग वहाँ पे 3 to 4 इयर्स में सऊदी अरेबिया में रही थी। मेरे हस्बैंड ने वहाँ से पीएचडी की थी। उसके बाद फिर हम लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में हम लोग कोरोना के टाइम पे वहाँ स्टक हो गए थे 2 इयर्स। वो भी एक हमारी लाइफ का बैड पीरियड था। तो खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने जब कोरोना का थोड़ा सा वो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है उसके बाद मेरे हस्बैंड को फाइनली ही गोट अ जॉब, सो वी मूव टू द हंगरी। तो हम लोग हंगरी में रहे हैं तकरीबन साल 1.5 साल ना। तो हंगरी में रहने के बाद वहाँ पे हंगरी में मूव होने के बाद एक तरह से ये था कि चलो हम लोगों को यूरोप में एंट्री तो मिल गई थी, हम लोग यूरोप में एंटर हो गए थे। तो मतलब इस तरीके से फिर बस हम लोगों ने हंगरी में स्टे किया। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से ना फिर मेरे हस्बैंड ने को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बेल्जियम में एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई थी, तो हम लोग फिर यहाँ पे मूव हो गए थे। तो अभी तक जो मेरी शादी का लाइफ टाइम जितना भी टाइम गुजरा है वो एक तरह से ट्रैवलिंग और घूमते फिरते ही गुजरा है और एक जगह पे सेटल नहीं अभी हम हुए ना। तो अभी बस हम लोग इस चीज़ में थोड़ा आपको होता है कि प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने बिल्कुल फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग ऐसे लगता है जैसे अभी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में हैं। तो लेकिन हो इंसान को होप अच्छी रखनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट, कि हम लोग आगे फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए अगर हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह एक दिन हम अपनी लाइफ में अच्छे सेट भी हो जाएंगे। तो मैं सोचा आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। और अभी मैं इस वक्त बना रही थी पुलाव जो कि रेडी हो गया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप मैंने लिया था क्योंकि मैंने जाना था, हमारे घर के पास ही एलडी है तो मैंने कुछ सामान बाय करना था, ग्रोसरीज़ वगैरह। तो वैसे तो हम वीकेंड पे करते हैं लेकिन नॉर्मली वीकडेज़ में भी ना कुछ चीज़ ले अगर चाहिए हो तो फिर मैं चली जाती हूँ लेने के लिए ना। तो ये फ्रेश ब्रेड्स थी यहाँ पे, मैंने कहा सोचा चलो आज फ्रेश ब्रेड लेके आते हैं और साथ अंडे ख़त्म हुए थे वो चाहिए थे। तो ये मैं कुछ क्लिप्स आपके साथ अभी ऐड कर रही थी। हनी ख़त्म हो गया था वो मैंने लिया था और ये वाला जो मिल्क है ये मैं चाय के लिए यूज़ करती हूँ। बच्चों के लिए ये कुछ जूस लिया। और ये जो एलडी का सेक्शन है यहाँ पे भी कई दफ़ा ना बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो ये मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि इन्होंने क्या कुछ ऑफ़र्स वगैरह पे भी कुछ चीज़ें लगाई थी, बच्चों की चीज़ें देख रही थी मैं ना। क्योंकि बच्चे इस टाइम घर पे थे, वो लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा जितनी जल्दी सुबह के जो कामों में बरकत होती है ना, वो सही कहते हैं कि सुबह सुबह जो आप अपने काम निपटा लो ना फिर आपको सारा दिन बड़ा सुकून रहता है। तो मैं भी बस इसी चक्कर में कि एक दफ़ा ये काम हो जाए तो फिर उसके बाद आराम सुकून से बच्चों को टाइम दूँगी और फिर घर का जो भी काम करना हुआ वो सब मैं आराम से कर लूँगी। फाइनली ये मैंने ग्रोसरी कर ली थी। सारी जो मैंने इधर काउंटर पे रख दी थी, तो अभी इसका मैं आगे से बिल करवाऊँगी और करवा के फिर मैं ये घर ला के भी मैंने टेबल पे रख दिया और अभी इस सारी चीज़ों को मैं अपनी जगह पे रखूँगी।
बस बच्चे यहाँ पे उठ के आ गए थे, तो मैंने इनसे कहा था कि जाएँ अपना फ़ेस वॉश करें और टीथ वगैरह साफ़ करें, तो तब तक मैं इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ। तो ये मैं कुछ पीनट्स लेके आई थी, इनको मैं जार में डाल के रख रही थी, ये भी बहुत अच्छी टेस्टी होती हैं और अच्छा फ्लेवर में थी ना ये। तो ये इनको मैंने रखा था। बस बेल्जियम में ग्रोसरी की प्राइसेस कंपैरेटिवली काफ़ी हाई हैं, और ना यहाँ पे मतलब वैसे तो महंगाई जो है वो तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में ही हो रही है, लेकिन यहाँ बेल्जियम में तो खैर हमें ज़्यादा ही फ़ील होती है। तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, ये मैं लेके आई थी ब्रेड, और मैंने सोचा कि ऑमलेट बनाती हूँ, साथ ये ब्रेड को टोस्ट करती हूँ। तो ये एग्स वगैरह मैं डाल रही थी, वेजिटेबल ऑमलेट मुझे पसंद है, और इसमें अभी मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। ऑमलेट में अगर थोड़ा सा मिल्क ऐड करें ना, तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ना मतलब बहुत अच्छा ऑमलेट बनता है। अगर आप वैसे ऑमलेट बनाएं तो थोड़ा हार्ड हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा मिल्क ऐड करने से बहुत सॉफ्ट और बहुत फुला हुआ अच्छा ऑमलेट बनता है। तो बस इसमें फिर मैंने बाकी जो थी चीज़ें वगैरह वो ऐड कर दी। साथ मेरी चाय की पत्ती वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोचा आज मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी नहीं पीती, सॉरी चाय वो चाय पीती हूँ, कॉफ़ी नहीं पीती ना। तो अभी मैंने कॉफ़ी बना रही थी, तो अभी मैं इसको बस 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी ऐड की थी। थोड़ा सा इसमें मैं हनी ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने वाटर भी ऐड किया था। वाटर ऐड करने के बाद फिर इसको मैं अच्छे से ज़रा विस्क कर लूँगी। बस इसके बाद मैं कॉफ़ी एक साइड पे मिल्क मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। वैसे नॉर्मली कभी मैं कॉफ़ी ओवन में भी बना लेती हूँ, लेकिन ओवन में भी कॉफ़ी का वो टेस्ट नहीं आता। अगर आप अलग से मिल्क को अच्छे से बॉयल करके ऐड करें, तो वो कॉफ़ी बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये साथ-साथ कॉफ़ी बन रही थी, और साथ में आपको और अपने बारे में बताती हूँ। यूरोप की जो लाइफ़ है बहुत टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें आपको ना सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है ना यहाँ आपको फ़ेस करनी होती है, वो लैंग्वेज की होती है। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव हो, तो आपको लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज आपको नए सिरे से उसको करना, और फिर साथ छोटे बच्चों के साथ फिर वो उस लैंग्वेज को पिक करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब जैसे हंगरी में हम लोग 1 साल रहे हैं, साल सवा साल, तो उसमें बच्चों को हंगेरियन थी, ये स्कूल जाते थे, तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन ये था कि ये आहिस्ता-आहिस्ता पिक कर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ से तो हमारा वहाँ प्लान था ही नहीं कि वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सेटल्ड होना। तो इसीलिए अभी फिर बेल्जियम में यहाँ पे फ्रेंच है। यानी यूरोप में आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएँगे, वहाँ आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी, और वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो वो आपको ना एक आपके लिए बिग टास्क होता है। इसीलिए बेहतर वैसे ये होता है कि आप किसी इंग्लिश कंट्री में ट्राई करें। इंग्लिश कंट्रीज़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ जो सबसे फिर एक और ड्रॉबैक होता है कि अगर आपको ना लैंग्वेज के बगैर फिर आपके लिए ना कोई भी जैसे जॉब करना या आपको कुछ काम आप करना चाहो, तो उसमें भी आपको ना डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो वो आपको ना एक लॉन्ग टाइम होता है उस चीज़ को हैंडल करना और वहाँ पे सेटल्ड होना ना। तो अभी हम लोगों पे की भी ट्राई है कि हम लोग ना अच्छे से किसी कंट्री में सेट हो जाएं। तो इंशाल्लाह बस ये सब तो लाइफ की पार्ट होता है। हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है, इसमें ये शक वाली बात नहीं होती। और हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहा होता है। बाहर दोस्त देखने से हमें लगता है कि हाँ भाई उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है बहुत, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अंदर अंदर वो लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, या वो किन किन प्रॉब्लम्स का उनको फेस करनी पड़ती है। बाकी बस ये सब मामला अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। जिसका रिज़्क, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा होता है, उसने वो जगह पे जाके अल्लाह ताला ने उसको बस वहाँ पहुँचा के, और वो इंसान ने हर हाल में चखना ही होता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा कि अभी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, मैं बना रही थी ऑमलेट, और बस ऑमलेट मेरा बन गया था। अभी मैंने इसको बस तवे पे डाल दिया था, और ये ज़रा ना थोड़ा-सा, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है ना, तो इसको ये थोड़ा-सा कुक होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जब ये बन जाता है, तो फिर ये बहुत ही मज़े का लगता है। बस अभी ये रेडी हो जाएगा, साथ ही मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट दूँगी, और सारे दिन की प्लानिंग मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। इस तरह से करने से भी आपकी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाती है कि मैंने क्या बनाना है, किस दिन मेरा कुकिंग का काम ज़्यादा है या किस दिन मेरा क्लीनिंग का काम ज़्यादा है, तो वो मैं इस हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। घर के कामों का ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप यूज़्ड टू हैं आदमी, आपकी बस ये है कि इंसान को एक्टिव रहना चाहिए और
घर के कामों को अगर आप मैनेज करके लेके चलें तो फिर, क्योंकि यहाँ सब कुछ खुद करना होता है, फिर आपको उस तरह से डिफ़िकल्टी नहीं पेश आती। फिर बच्चे भी आजकल घर में हैं फुल टाइम, तो इनका भी एक बाकायदा एक शेड्यूल बनाना होता है कि ताकि ये उसको फॉलो करें, और इनकी स्टडी का, प्लेइंग का सारा टाइम मैनेज करना होता है। तो इसीलिए सुबह के काम जितनी जल्दी क्लियर हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्लीनिंग हो जाए और कुकिंग का काम हो जाए, ताकि फिर आप आराम सुकून से अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। तो मैं भी बस इसी तरह ट्राई करती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आपको पता है परदेश की लाइफ किस तरह से होती है, इंसान बस अपनी अपनी फैमिली इन्हीं कामों में बिज़ी होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।